खट्टी मीठी कहानियाँ। किया स्कूल में प्रवेश कर रही है। उसके दोस्त उसे देखते हैं। वो देखो, मोटी आ गई। ए मोटी, इधर आ। किया बिना कुछ बोले सर नीचे कर लेती है। ए मोटी बोलने से नहीं आएगी, उसे हाथी बोलकर बुला तब आएगी। ए हाथी, हाथी बोल ना, क्या खाएगी? और सब हंसने लगते हैं। किया वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। वो देखो, हाथी जा रही है, देख रही है। किया एक बेंच पर बैठने जाती है कि टिनी दौड़कर आती है। ए खबरदार, अगर तुम इस बेंच पे बैठी तो हम सबको जगह नहीं मिलेगी। हाँ, तुम्हें तो अकेले ही एक पूरा बेंच चाहिए, नहीं तो हाथी को जगह नहीं होगी। तुम जाकर पीछे के बेंच पे बैठ जाओ, जाओ जाओ। किया को धक्का देकर हटा देते हैं। टीचर आती है। उन्हें देखकर सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और किया सबसे पीछे जाकर बैठ जाती है। किया अपने कमरे में बैठकर रो रही है। तभी माँ आती है। चल खाने चल, कितनी देर हो गई है। अरे ये क्या बेटी, तू रो क्यों रही है, क्या हुआ? माँ, सभी मुझे मोटी कहकर चिढ़ाते हैं, कहते हैं मैं एक हाथी हूँ। तो बोलने देना बेटा, तू उनकी बातों पर ध्यान मत देना। माँ, मुझे सामने की बेंच पर बैठने भी नहीं देते, कहते हैं कि मैं बहुत जगह लेती हूँ। अच्छा बेटा, ये बता कि बच्चे स्कूल में क्या करने जाते हैं? पढ़ाई करने के लिए माँ। हाँ, तो तू मन लगाकर पढ़ाई कर, फिर देखना सब अपने आप ही शांत हो जाएंगे। सच में माँ? हाँ बिल्कुल। अच्छा माँ, मैं अगर कम खाऊं या ना खाऊं तो तब तो मैं पतली हो जाऊंगी ना? थक पागल, बिना खाए तेरा दिमाग कहाँ से खुलेगा जो तू पढ़ाई करेगी, और तू पढ़ेगी कैसे? चल चल खाने चल। माँ किया को लेकर चली जाती है। अगले दिन बचपन से सभी किया को मोटी बोलकर परेशान करते थे। यहाँ तक कि कॉलेज में भी सभी उसे मोटी बोलकर बुलाते थे। किया अपनी माँ की बात सुनकर अब अपना मन दुखी नहीं करती। अब से वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने लगी है। वो स्कूल में सबसे अव्वल होकर निकली, फिर कॉलेज में भी डिस्टिंक्शन से एडमिशन लिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी में सभी लड़के लड़कियां बैठकर गपशप कर रहे हैं। किया दूर में बैठकर किताब पढ़ रही है। वो देखो, मोटी किताब पढ़ रही है। उसे लेकर आते हैं, फिर थोड़ी मस्ती करेंगे। सीमा और रेवा किया के पास जाते हैं। ए मोटी, तू कौन सी किताब पढ़ रही है? भारत की संस्कृति में विदेशी प्रभाव। अच्छा, बहुत ही गंभीर किताब है। और मोटापे पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है? मतलब नहीं, मतलब तेरे शरीर पर भी इसका कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं, यही जानना था। सब हंसने लगते हैं। सर आते हैं। अरे ये सब क्या है, शांत हो जाओ। सब चुप हो जाते हैं। सुनो किया, कॉलेज के सेमिनार में तुम्हें अपना विचार रखना है, याद है ना? जी सर, मुझे याद है। तुमने टॉपिक तय कर लिया है ना? जी सर। कौन सा टॉपिक? भारत की संस्कृति में विदेशी प्रभाव। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम में से कोई अपना विचार रखना चाहता है? कोई कुछ भी नहीं कहता। ठीक है, तो फिर तुम्हारे विभाग से किया अपना विचार रखेगी। और हाँ, हो सके तो जरा किया को देखकर कुछ सीख लो। सर चले जाते हैं। किया को देखकर सीखने से हम भी मोटे हो जाएंगे सर। ठीक है सीमा, तो कल हम सभी इस मोटे हाथी के विचार सुनेंगे। क्लास में सभी हा हा करके हंसने लगते हैं। किया बैठकर किताब पढ़ रही है। माँ आती है। सुन,
कल तुझे लड़के वाले देखने आएंगे, तो यूनिवर्सिटी से जरा जल्दी आ जाना। पर माँ, कल तो मेरा सेमिनार है। वो सब सेमिनार मुझे नहीं पता। उन्होंने कह दिया है कि वो लोग 5 बजे तक आ जाएंगे। देख ले, उनके सामने मुझे तेरे लिए शर्मिंदा ना होना पड़े। माँ चली जाती है। किया फिर से किताब पढ़ने लगती है। किया अपना विचार पेश कर रही है। सर, मैडम, स्टूडेंट सभी ध्यान से सुन रहे हैं। जितनी बार विदेशी आए हैं, उतनी ही बार भारतीय संस्कृति में थोड़ा बहुत बदलाव आया है। लोग अलग अलग देशों की संस्कृति को अपनाने लगे हैं। देख, ये कितना अच्छा बोल रही है। हाँ, हम उसे मोटी बोलकर जरूर परेशान करते हैं, लेकिन पढ़ाई में ये बहुत अच्छी है। इस मिलन ने हमारी संस्कृति को और तहस नहस कर दिया है। लोगों की तालियों से हॉल गूंज उठती है। किया को मेडल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाता है। हमारी यूनिवर्सिटी की शान किया मुखर्जी, उसके टीचर के तौर पर हमें भी बहुत गर्व होना चाहिए। फिर से सब ताली बजाते हैं। लड़के वाले बैठे हैं, लड़का और उसकी माँ। अरे क्या बात है, और कितनी देर बैठना पड़ेगा? आपकी बेटी कब आएगी? अभी आती ही होगी। आपको फिर से चाय दूं? नहीं, हम और बस 5 मिनट देखेंगे, फिर चले जाएंगे। किया आती है, गले में मेडल और हाथ में मेमेंटो के साथ। माँ, पिताजी, ये देखिए, मुझे बहस में प्रथम सत्यानाश। ये तो बिल्कुल हाथी है। हाथी शब्द सुनकर किया चौंक जाती है। ऊपर से पढ़ने लिखने वाली ये लड़की घर परिवार कैसे चलाएगी? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। चलो। लड़का और उसकी माँ चले जाते हैं। किया जोर जोर से रोने लगती है। एक तरफ यूनिवर्सिटी खत्म होती है और यहाँ हमेशा लड़के वाले किया को देखने आते हैं, लेकिन उसके मोटापे के कारण वापस लौट जाते हैं। फिर एक दिन एक और लड़के वाले आने वाले थे। माँ, मैं शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी? मैं नौकरी करूंगी माँ। ये क्या, इतनी पढ़ी लिखी होने के कारण तेरी शादी नहीं हो रही है और ऊपर से तू नौकरी करेगी? नहीं, खबरदार नहीं। वो सब चीज का भूत अपने सर से उतार दे। आज 6 बजे लड़का और उसके माता पिता आने वाले हैं। तैयार होकर रहना। आप समझती क्यों नहीं है माँ? क्या लड़कियों का जन्म सिर्फ शादी और परिवार संभालने के लिए ही होता है? देख, मैंने भी परिवार संभाला है। मेरी तरह मेरी माँ ने भी ऐसा किया था और अब तू भी ऐसा ही करेगी। तो फिर मुझे इतना पढ़ाया लिखाया क्यों? वो सब बहस मत करो, तू तैयार होकर रहना बस। माँ चली जाती है और किया रो पड़ती है। लड़का और लड़के के माता पिता बैठे हैं। तभी किया साड़ी पहनकर आती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत मोटी है। इसे तो उठने बैठने में ही 2 दिन लग जाएंगे। नहीं बहन जी, मेरी बेटी मोटी जरूर है, लेकिन घर का सारा काम काज एकदम झट से कर लेती है। पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है मेरी बेटी। अरे ये तो नौकरी भी करना चाहती है। देखिए, मेरा बेटा विदेशी कंपनी में नौकरी करता है और उनके पार्टियों में जाता है, और ऐसी मोटी बीवी को लेकर पार्टी में जाने से सब लोग बहुत हंसेंगे। क्यों बेटा, तुम भी तो कुछ बोलो। अरे मैं क्या बोलूं? इतनी मोटी लड़की से मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? हमने आपको तस्वीर तो भेजी थी। हाँ, आपने मेरी फोटो तो देखी थी ना, उसमें तो हमने कुछ छुपाया नहीं है। फोटो में सब कुछ सही से समझ में नहीं आता। वैसे आपके बेटे का कद भी तो बहुत कम है, जो लगभग मेरी गर्दन तक है, लेकिन उसे लेकर हमने तो कुछ भी नहीं कहा। ये तुम क्या बोल रही हो किया? तू चुप कर। नहीं माँ, लड़कों का सब कुछ सही होता है और लड़कियों में ही मोटी, लंबी, पतली, नाटी वाली समस्या होती है। जाइए, जहाँ मूर्तियाँ बनती है ना, वहाँ जाकर अपनी बेटी के लिए उसके हिसाब से एक लड़की बनवा लीजिए, जिसे आपका बेटा पार्टी में लेकर जा सकता है।
किया उठकर चली जाती है और उसकी माँ भी उसके पीछे जाती है। किया बिस्तर पर बैठी है। ये तूने क्या किया बेटी? माँ, मैंने आज जो कुछ भी किया वो मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। फिर कोई लड़का ढूंढ कर लाइएगा। अगर वो भी मुझे मोटी कहेंगे तो भी मैं उनसे ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। कुछ दिन बाद किया की माँ कुछ काम कर रही है। तभी पड़ोस के घर से एक मौसी आती है। अरे ओ किया की माँ, मुझे तुमसे जरा कुछ काम था। हाँ मौसी, कहिए। बेटी, मेरा एक भतीजा है साधन। वो सारा दिन किताबों में ही अपना सिर गढ़ा कर रहता है। वो एक नौकरी भी करता है, लेकिन छोटी मोटी सी नौकरी है। वो एक साइंटिस्ट है, लेकिन बहुत सांवला है। अगर तुम चाहो तो मैं उससे एक बार आने के लिए कह सकती हूँ, किया को देखने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप जब चाहें। ठीक है। मौसी चली जाती है। अगले दिन साधन और मौसी बैठे हैं। किया आती है। अरे बेटा साधन, देख, ये है किया। देखिए, मैं बहुत मोटी हूँ, आप देख ही सकते हैं। इसलिए मुझसे शादी करने में अगर आपको कोई आपत्ति हो तो आप बेफिक्र होकर यहाँ से जा सकते हैं। अरे, मुझे तो लगा आप कहेंगी कि मैं बहुत काला हूँ और मुझसे शादी करने से इनकार कर देंगी। काली है तो क्या हुआ? नहीं, काला होने के कारण ही तो सभी लड़कियां मुझे इनकार कर देती हैं। मुझे लगा आप भी ऐसा करेंगी। किया हंसने लगती है। देखिए, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी हैं। और मैंने सुना है कि आप एक साइंटिस्ट हैं और सारा दिन किताबों में अपना सिर गड़ा कर रखते हैं। वो बात ये है कि सिनेमा, पार्टी, मॉल, इन सबों में मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। खासकर भारत की संस्कृति को लेकर मेरा रिसर्च करने का मन है। बिल्कुल, भले ही मेरा विषय साइंस है, मैं भी इसमें आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त देश विदेश में रहते हैं, मेरी उनसे पहचान है। मैं आपकी उनसे बात करवा दूंगा। और शादी? वो तो किया जो बोलेगी वही होगा। आप क्या कहते हैं? तो फिर शादी कर लेते हैं। मैं भी तैयार हूँ। सब हंसने लगते हैं और शहनाइयाँ बजने लगती है। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.